Good morning to all. Today we will solve exercise 5B class 7 RS Agrawal मैथ। इससे पहले वीडियो में 5A कंप्लीट हो गई थी। टॉपिक क्या है? एक्सपोनेंट। इन दिस एक्सरसाइज वी विल राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और इन यूजुअल फॉर्म। ओके, एंड देयर आर 4 क्वेश्चन ओनली इन दिस एक्सरसाइज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिसको एक्सरसाइज देखनी है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, वरना प्लेलिस्ट है मेरी यूट्यूब पर, है ना, तो प्लेलिस्ट पर आप चेक कर सकते हैं चैनल पर। क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ 6 से लेकर 12 तक की मैथ की सारी प्लेलिस्ट पढ़ी है, जिसको जो भी डाउट हो वहाँ से क्लियर कर सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। थोड़ा सा मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म बता देता हूं, है ना। इस तरह के जो नंबर हम यूज में करते हैं ये कहलाती है यूजुअल फॉर्म। इसी के इसका नाम यूजुअल पड़ गया कि यूज में आने वाली यूजुअल फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम पावर में लिख देते हैं ना, जैसे नीचे आप देख रहे हैं 6 × 10⁴। अभी हम सवाल करेंगे और वहां पर इसको भी डिस्कस वहीं कर लेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे लिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट जैसे हम फर्स्ट है, ये यूजुअल फॉर्म है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाउ विल यू कन्वर्ट? तो फर्स्ट पार्ट इज 538। हम जो नुमरन में लिखते हैं ये कहलाती है यूजुअल फॉर्म, जैसे 538 है ना, यूजुअल फॉर्म। नाउ वी विल चेंज इट्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हाउ विल यू चेंज? आप ध्यान से सीखिएगा। देखो इसका मतलब क्या है 538 का, ये आपको लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं तो डेसिमल है, कहाँ है पॉइंट? यहाँ। इसका मतलब ये तो है 538 का मतलब 538.0। इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल इज ऑलवेज कम आफ्टर 1 डिजिट्स, फर्स्ट डिजिट्स। मतलब क्या है? 538 है तो लेफ्ट से स्टार्ट करो, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे। डेसिमल इंसर्ट होगा आफ्टर फर्स्ट डिजिट्स, और कहां से? लेफ्ट की तरफ से, राइट की तरफ से नहीं, लेफ्ट की तरफ से। ओके, तो इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है 5.38। तो कैसे लिखेंगे? डेसिमल कितने प्लेस बैकवर्ड हुआ, इसने कितने प्लेस मूव करा बैकवर्ड की तरफ? कितना करा? 1 2, या अपने प्लेस से लेफ्ट की तरफ कितना प्लेस या कितने डिजिट्स पीछे गया ये काउंट कर लो। 1 2, तो इसे लिखेंगे इनटू 10 रेज टू द पावर 2। बात क्लियर है ना? अगर डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव होता है और जितनी डिजिट्स पीछे चला जाता है उतनी पावर प्लस में आती है। कभी कभी डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ मूव आता है। अब आता है लेफ्ट से राइट की तरफ कैसे मूव होगा? देखो ऐसे होगा, कोई नंबर ये भी तो हो सकता है 0.00038। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हाउ विल यू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म दिस नंबर? नाउ डेसिमल क्या आएगा? 1 डिजिट्स के बाद, फर्स्ट डिजिट्स के बाद इसे लिखेंगे 3.8। अब डेसिमल कहाँ है? लेफ्ट। लेफ्ट से हम इधर चलेंगे तो इधर चले, यानी कि राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। कितनी डिजिट्स फॉरवर्ड हुआ, कितनी डिजिट्स मूव हुआ? 1 2 3 4। तो 4 डिजिट्स हुआ तो 10 रेज टू द पावर, लेफ्ट से राइट जाएगा तो पावर माइनस में आएगी, और राइट से लेफ्ट जाएगा तो पावर प्लस में आएगी। तो पावर के रूप में जो लिखते हैं, इस नोटेशन में हम लिखते हैं, ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गई। मैंने एक्सप्लेन कर दी। क्या होगी? इट इज इक्वल 5.38 into 10 raised to the power 2. Okay, now second 6428000। तो हाउ विल यू, हमें कुछ नहीं करना है, हाउ विल यू राइट? फर्स्ट वी विल पुट द डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट्स, और अगर लास्ट में जीरो हो, बिल्कुल लास्ट में या बिल्कुल ठीक शुरू में जीरो हो, पॉइंट्स के बाद हो, तो उनको हम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या था? डेसिमल सबसे लास्ट में होता, अगर नहीं है यही तो था। इसको हमें मूव करना है यहाँ पर, तो कितने डिजिट्स बैकवर्ड हुआ, कितने डिजिट्स पीछे आ गया? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स, तो 10 रेज टू द पावर 6। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस यूजुअल नंबर। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 82934। कितने जीरो में काउंट कर लूं? 1 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया है ना। ज़्यादातर बच्चे सब सही, स्टूडेंट सही सोच रहे हैं। डेसिमल नहीं आएगा, 2934, बाकी सब लास्ट के जीरो है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, है ना।
अब क्या करेंगे हम, इंटू 10 रेज टू द पावर कितनी होगी, काउंट करो, डेसिमल का तो सबसे लास्ट में होता है अगर नहीं है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट्स बैकवर्ड हुआ है, तो 10 की पावर प्लस 10 है, प्लस नहीं लिखने, प्लस की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ समझाने के लिए है ना। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, नंबर इज 9 4, भाई जीरो बहुत है, काउंट कर लो एक बार, नहीं मिस्टेक हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरो इसके आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप लोगों के समझ में आ गया है ना। 10 रेज टू द पावर बोलो कितनी, हाँ वेरी गुड, 11 बिल्कुल सही बोला, 10 तो जीरो और एक 11, 10 रेज टू द पावर 11, क्योंकि डेसिमल यहाँ था, यहाँ से आ गया 1 2 3 10 तो ये थे और एक 11। Okay, now last part of question number 1, and the question is 2 3 and 6 0. So how will you write this usual number into standard form? First we will insert the decimal after 2 and count how many place decimal move, कितनी digits या कितनी place move हुआ यहाँ होता है लास्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पावर हो गई 10 रेज टू द पावर 7। ओके, अब तो अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों के, है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, and the question 2 is express each of the following in standard form. Diameter of earth is given in usual form, we will write it's into standard form। तो आप सीख ही चुके हैं, डेसिमल हमें क्या लिखना है, 1 डिजिट्स के बाद, तो 1.2756, हमें डायमीटर अर्थ दे रखा है इतने मीटर। अब डेसिमल कितने प्लेस बैकवर्ड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस, तो क्या जाएगा, इनटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर, ये मीटर स्टैंडर्ड फॉर्म में इतने मीटर के इक्वल हुआ। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज गिवन 384,000,000 मीटर, तो हमें क्या लिखेंगे इसे, 3.84, डेसिमल तो हमेशा एक डिजिट के बाद। अब डेसिमल को काउंट करो कितने प्लेस बैकवर्ड हुआ, कितने प्लेस मूव हुआ, कहाँ, लेफ्ट की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पावर कितनी हो जाएगी, 10 रेज टू द पावर 8 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो गई अर्थ और मून के बीच में 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001 इज गिवन 1027000000। ओके, तो समझ में आ गया आपको क्या हो जाएगा, डेसिमल 1 डिजिट के बाद 0 to 7 कब तक डिजिट लिखती है, जब तक कि जीरो स्टार्ट हो जाए, और लास्ट की जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इनटू 10 रेज टू द पावर कितने हुआ, देखें कितने प्लेस बैकवर्ड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लेस बैकवर्ड हुआ है, तो पावर हो जाएगी 10 रेज टू द पावर 9। नंबर ऑफ स्टार इन ए गैलेक्सी, 1 के आगे बड़े जीरो में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो डेसिमल तो 1 के बाद आएगा, तो 1.0, एक जीरो तो लिख दो, और कितने प्लेस फॉरवर्ड हुआ है ये, सॉरी बैकवर्ड हुआ है 11, तो 10 रेज टू द पावर 11। समझ में आ रही ना बात। और नेक्स्ट है लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स, 1 2, बहुत सारे जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, तो जीरो थे, 1 ये, तो 10 रेज टू द पावर 10 ईयर्स। ओके, समझ में आ गया ना आप लोगों को, नहीं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, है ना, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा आपको। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, चलिए करते हैं। एंड द क्वेश्चन 3 इज राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अभी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है समझ लीजिए आप, यहां से स्टार्ट करोगे आप लेफ्ट से, 6 की प्लेस वैल्यू एक तरीके से समझ लो, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 क्या है, कितनी जगह, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 6 लाख हुई, तो आप तो 6 लाख लिख लो, या 6 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितने जितने डिजिट्स आ गए हो, सिंपल सी बात, 1 2 3 4 5, तो 10 रेज टू द पावर 5, प्लस सेकंड डिजिट्स क्या है यहाँ पर 8,
इंटू 10 रेज टू द पावर 8 के आगे कितनी डिजिट है 1 2 3 4 तो पावर 4। एक तरीके से वैसे हम कर क्या रहे हैं 8 की प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, है ना। इसके बाद क्या 4 प्लस लगाओगे प्लस 4 इंटू 10 कितना 4000 है, देखो 1 10 100 1000 प्लेस पे आता है तो 4000 और पावर में लिखोगे तो क्या लगो 10 रेज टू द पावर 3। पहला लिख लो फिर तो एक पावर कम करते जाओ, बस सिंपल सी बात। अगर लगातार है बीच में जीरो हो तो आप 0 इंटू 10 की पावर एक पावर कम लिखो, नहीं जीरो के चक्कर में गलत हो जाता है, जीरो छोड़ते हैं तो आगे पावर जैसे नीचे आएंगे, अभी नीचे वाले सवाल है चलो बताएंगे उसे। अब क्या इसमें भी जीरो है ना, 4 तक हो गया 5 लिखो प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। ओके, अब 5 के बाद क्या है जीरो, देखो क्या है जीरो, तो जीरो का भी लिख दो प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, बस सिंपल सी बात है ना। और क्या आएगा प्लस लास्ट क्या है 2, 2 इंटू 1 लिखो या 2 को 2 रहने दो, ये आपकी मर्जी है। या कायदे से होता क्या है 10 रेज टू द पावर 0 लिख देते हैं, खाली 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी पावर 0 क्या होता है हमेशा 1, तो 2 2 1 2 हुआ। तो देखा हमने पावर एक एक कम होते हैं, 5 10 की पावर 4 10 की पावर 3 10 की पावर 2 10 की पावर 1 और 10 की पावर 0। अब तो आपके समझ में आगे अच्छे से है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है ना, दिखा हुआ। अब इसको क्या लिखेंगे, पहला 4 है तो 4 इंटू 10 रेज टू द पावर कितनी, बस एक बार काउंट करना आपको पहला वाला 1 2 3 4 5 6 तो 10 की पावर 6। तो नेक्स्ट में क्या होगा एक पावर कम कर दोगे 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, क्योंकि 2 जीरो थे ना, अब 7 आ रहा है तो प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 3, तो 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 7 के बाद क्या 1, तो 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 थी, अब 2 आएगी कुछ सोचना नहीं। फिर 8 है तो क्या लिखेंगे प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट तो क्या लिखेंगे इसे 5 इंटू 10 रेज टू द पावर, देखें कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 10 रेज टू द पावर 6। बस नेक्स्ट में तो एक पावर कम कर दोगे तो क्या हो जाएगी 5। फिर नेक्स्ट नंबर पर क्या है 0 तो प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 और लास्ट है 4 तो प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। क्लियर ना। एंड द लास्ट पार्ट क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 रेज टू द पावर कितने होंगे, कितने होंगे देखो 1 2 3 4 4 प्लेस बैकवर्ड हुआ तो पावर 4, वही हो रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं, हर बस हर पहले इसको अलग लिख रहे हैं डिजिट्स को, बीच में प्लस। वैसे क्या है ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, जीरो आप लिख दो, जीरो की वैसे जरूरत नहीं होती है, कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन मिस्टेक ना हो इसलिए जीरो लिख दो, नो प्रॉब्लम। एक एक करके पावर कम लिखते जाओगे 2 प्लस 7 इंटू अब कितना होगा 2 आगे तो पावर कम होगी, वैसे यहाँ देख लो 7 था, मान लो डेसिमल था यहाँ आया तो 7 इंटू प्लेस वैल्यू 70 हुई, 70 के कहा 7 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। ओके क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, इसका रिवर्स है, इसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है। ओके तो न्यूमरल बताना है, न्यूमरल का मतलब ये न्यूमरल होते हैं। ओके चलिए करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज राइट द न्यूमरल हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है ऊपर करा था, तो पहला पावर चेक करोगे आप, पहले में 3 है सॉरी 4 है, दूसरे में 3 फिर 2 फिर 1 0, यानी कि कोई गैप नहीं है ना। तो बस लगातार नंबर लिखना शुरू कर दो, 6 का जो भी है 3 है 3 फिर क्या है 0 फिर क्या है 7 फिर क्या है 8, ये इसका नंबर हो गया, सिंपल मेथड एकदम। एक आप देखें सेकंड पार्ट इज 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। तो देखा पावर लगातार डिक्रीज हो रही है, कोई गैप नहीं है। तो समझ में आ गया, क्या लिखोगे, पहले सारे नंबर डाल दो 10 से पहले जो है, पावर से पहले 9 7 0
970 हो गया, फिर क्या है 3462, 3462, इट इज द नुमरल. Okay, now last part of this exercise and this question also, and the question is 8 into 10 raised to the power 5. ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है. एक्सपेंडेड फॉर्म को और ये कहलाती है नुमरल या यूजुअल भी बोल सकते हैं. से हो सकता है नुमरल लिखना यूजुअल फॉर्म, यानी कि हमें ऐसे ही लिखना है. तो 8 into 10 raised to the power 5 plus 6 into 10 raised to the power 4 plus 4 into 10 raised to the power 3 plus 2 into 10 raised to the power 2 plus 9 into 10 raised to the power 1 plus 6 into 10 raised to the power 0. तो हमने पावर देखा 5 4 3 2 1 0 लगाता है, तो नंबर उतारते चलो. पहला क्या है 8, फिर क्या है 6, फिर 4, फिर 2, फिर 9 और फिर 6. तो ये हो गया इसका आंसर. अब मैंने कहा था कि पावर चेक करते हैं कि पावर लगाता हूं, अब लगातार ना हो, कंटिन्यूस ना हो, तो क्या मतलब है वो समझो आप. अब जैसे ये है 5 into 10 raised to the power 4 plus 3 into 10 raised to the power 2 plus 2 into 10 raised to the power 1 और 6 into 10 raised to the power 0. यहाँ 3 गायब हो गया, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है. आप क्या करो, नंबर लिखना शुरू करो 5, जिसके बाद पावर नहीं है वहां 0 लगा दो. यहाँ 0 था इसलिए उन्होंने शो नहीं करा है. फिर ये 3, फिर 2, फिर 6. बात समझ में आई है ना, क्लियर. जैसे सपोज करो ये होता 6 into 10 raised to the power 5 plus 5 into 10 raised to the power 4 plus 3 into 10 raised to the power 2 और plus 5 into 10 raised to the power 0. मैं आपको दिखाता हूं. अब यहाँ क्या 5 4 तो है, तो आप लिखना शुरू करो 6 5. 4 के बाद 3 नहीं है, तो 4 के जस्ट बाद वाला नहीं, तो इसके जस्ट बाद 0 लगेगा. फिर 3 की पावर होगी, इसके 2 वाली पावर है, तो क्या नंबर है 3 लिख लो. फिर 1 वाली पावर गायब होगी, तो फिर 0 और 0 वाली गई, तो इसका मतलब ये नंबर है. ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. तो आप इसको फेर पर करिए बिना देखे, है ना, समझ चुके बिना देखिए. कोई डाउट है तो वीडियो देख लो दोबारा, कोई डाउट नहीं है. और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और आपकी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगर पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज के. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.